सेवा विरची करन। प्रियाय प्रियमन्वच, हे प्रिय, तुमने मेरे लिए इतनी साधना करी, एक तरीके से इंद्रियों को जीता, माया से दूर रही, तुम्हें प्रणाम करता हूं। हाथ पकड़ा और तुरंत सरस्वती नदी में डुबकी लगाई तो जितनी देवहूति पहले सुंदर थी उससे भी कई अधिक सुंदर होकर के दोनों कर्तन और देवहूति निकले और अपने योग बल से कामगम विमान अर्थात एक ऐसा विमान तैयार हुआ जो पूर्ण स्वर्णमय था, हीरे मोती से जड़ित था और एयर कंडीशनर था। मतलब जो सोचा, विचार किया कि अरे ऐसा विचार है कि सर्दी का आनंद लेते हैं, वो कक्ष खोला तो सर्दी का आनंद आया, कहा ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हैं, वर्षा का आनंद लेते हैं, गर्मी का आनंद लेते हैं। जैसा आनंद सोचा, जो सोचो वो ही उसमें उपस्थित था। ऐसा अद्भुत विमान बनाया अपने योग के बल से, अपनी साधना के प्रभाव से। वो विमान ऊपर गया, प्रेम संबंध हुआ, प्रेम हुआ, एक नहीं, दो नहीं, 9 पुत्र हुए। और शर्त क्या थी विवाह से पहले जानते हैं? जब पुत्रियां हुई तो विवाह से पहले शर्त थी कि एक पुत्र होते ही मैं जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन यहां कौन हुआ? 9 पुत्रियां हुई। तो करदम जी डर गए। करदम जी ने कहा मैं तो चला, मैंने एक ही बात करी थी, या तो 9 हो गई। तो देवहूति हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि स्वामी आपने पुत्र कहा था, ये तो पुत्रियां हैं, आप तो जाइए। रोक लिया और अच्छा हुआ रोक लिया। चले जाते तो भगवान का अवतार कैसे होता। कुछ समय बाद में लीला बढ़ती चली गई और फिर प्रेम संबंध हुआ। यहाँ देवहूति का तेज बढ़ने लगा, करदम जी का तेज बढ़ने लगा और यहाँ पर अब भगवान श्री कपिल देव का अवतार हो रहा है। बोलिए कपिल देव भगवान की। यहाँ पर जैसे ही कपिल देव का अवतार हुआ, सारे देवी देवता वहां पर सब उपस्थित हो गए और सब जय जयकार जय जय घोष करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपने 9 पुत्रों के साथ में वहां पर आ गए। करदम जी जाने लगे। किसी ने पूछा अरे क्यों जा रहे हो? आपके घर पे तो भगवान आ गए हैं, आप क्या जाना? तो कहा इनका कछु पतो ना है, इनका भी यहाँ रहे और कब कहाँ चले जाए। लेकिन जो आनंद इनके भजन और सत्संग करने में है, वो आनंद इनके संग रहने में ना है। तो ये कभी भी दुख दे देते, मैं तो जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा रहे हो तो पिता का एक कर्म और है, बेटियों का ब्याह करके जाना। तो वो कर दो, मेरे 9 पुत्र हैं, तुम्हारी 9 पुत्रियां हैं, दोनों का विवाह कर दो। दोनों का विवाह कराया और दोनों का विवाह करा करके 9 की 9 कन्याओं का विवाह करा दिया। करदम जी जाने लगे, कपिल देव को प्रणाम किया, देवहूति को कहा अब तू जान, तेरो भगवान जाने की तेरो बेटो जाने। करदम जी समाधि के लिए चले गए। अब देवहूति चरणों में बैठ गई, माँ बेटे के चरण में। क्यों? क्योंकि माँ जानती है बेटा साधारण नहीं, मुनि स्वरूप में प्रकट हुए, ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए, योग साधना बताने के लिए प्रकट हुए हैं। और एक बात बता दूं, ये बुद्धिज्म जो निकला है, मेरी मानसिकता के अकॉर्डिंग तो जो मेरा अनुभव कहता है कि ये जो सांख्य योग, जो ये योग बताए गए हैं, ये सर्वप्रथम कपिल देव मुनि ने ही बताए गए। और जो हमारे कपिल देव जी हुए, इन्होंने ही 8 चक्र जागृत करने का उपाय भी बताया, कैसे किया जाए वो भी बताया, सारे योगों का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन किया। तो इसलिए चरणों में गिर गया, जानती है कि यही कृष्ण है, यही राम है, यही पूर्ण है। तो इसलिए चरणों में गिर के कहने लगी कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली में। तो हम भी यही कहें क्योंकि हमें भी तो जरूरत है। तो इसलिए चरणों में आ जाइए और कहिए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली में।
मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। सभी गाएंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कभी भाव में मीठी मीठी तालियों के साथ भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है कारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है कारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी, मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है कारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है कारी। मेरी विवाह थामो आगे मुरारी, मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ बनाए बने, आज बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली
रे